सामाजिक और पत्रकार। मैं बोला था कि बीजापुर में क्रांति करूंगा या फिर क्रांति की हालत या फिर सिचुएशन बनाऊंगा लोकशाही माध्यम से। और मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि उधर एक लोकशाही एक वर्गशाही का सत्ता है। अब ये सब कुछ बताने वाला अगर ऐसा काम करेगा रोजी के लिए, तो जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं उसका साल का एक टायर का कीमत होता है 20,000 या 10,000। वो टायर का कीमत और मेरा एक महीने का मेहनत पगार और बातें करता हूं कि उनको हराने का, सत्ता से निकालने का, तो ये कहां ना कहां गणित या हिसाब नहीं जमता है। कहने का ये है कि वो मसल पावर है, मनी पावर है, उसका 7 पीढ़ी अगर बैठ के खाएगा तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमें और आपको बीजापुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है और बीजापुर के जो सच्चाई के ऊपर लिखने वाले प्रेस है, हम लोग मेहनत करके काम करने वाले लोग उनकी बराबरी कर नहीं सकते हम। अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है उधर, एक के खिलाफ मैं नाम नहीं लूंगा, एक के राजनेता के खिलाफ छोटे मोटे पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ उसका भाई या उसका परिवार या फिर उसका बिरादरी का 3 नेता चुप बैठे हैं। तो एक को आप टारगेट करेंगे तो उसका सीधा सीधा राजकीय फायदा ये 3 लोग जो चुप बैठे हैं उसको मैं बोलता हूं एक वर्गशाही का लोग, उसको पॉलिटिकली फायदा हो जाएगा। और जो बीजापुर के छोटे मोटे पार्टी को इतना राजकीय लाभ नहीं होगा। मेरा लड़ाई एक वर्गशाही के परिवारवाद के खिलाफ है, परिवार पॉलिटिकल के खिलाफ है। बीजापुर के वो लोग मेरा पगार डुबाए हैं, मैं उनका सत्ता डुबाना चाहता हूं। अब ये बातें करना बहुत आसान है, काम करके बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं पहले भी बोला था कि उसकी टायर की कीमत 10,000 है और मेरी पगार की कीमत महीने का 10,000 है, तो उनकी बराबर पैसों में हम कर नहीं सकते भाई। आप समझिए, बीजापुर के लोग राजकारण को, इस पॉलिटिकल सिचुएशन को समझिए। आप अगर एक को विरोध करोगे तो 3 लोग चुप बैठे हैं, सीधा सीधा उनको पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। और हमारे कर्नाटक की मासूम जनता, गरीब जनता व्यक्ति महत्व को बहुत प्यार करती है, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग उनको ही पॉलिटिकल ज्यादा मालूम होने से हम लोग विरोध में बात करते हैं। और जो गरीब है और जिसको मालूम नहीं है वो व्यक्ति प्यार करता है, व्यक्ति महत्व के ऊपर
मतदान करता है वो उनको मुजरा मारता है, अन्ना रे, कोटा रे, नमस्कार रे, ऐसा वो बोलता है और फुकट में मतदान कर देता है। गलत लेता है, गलत लोगों को मतदान कर देता है। तो आप खाली डिस्ट्रिक्ट का देखिए, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का देखिए, पॉलिटिकल एक वर्ग का, एक परिवार का सत्ता है उधर। दलितों का कोई पुड़ारी नहीं है, नेता नहीं है, मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है उधर। उसके दूसरे बाजू में कहते हैं कि पिछड़े वर्ग, और तो आप समझिए इसको, बीजापुर के अगर आप हराना है तो तीनों चारों घराना हराना है। और हमारा ही बिरादरी का, हमारा ही विचारधारा का जो नेता रहता है वो भी उनको मुजरा मारता है। और उसी तरह आपके दल में भी रहते हैं, आपके साथ खड़ा हो जाएगा और उनको मुजरा करेगा, और उनको जाके मुजरा करके पैसे की, या फिर क्योंकि उनके पास पैसा है, अमीर है, गरीबों की बस की बात नहीं है, तो उनको मुजरा करेगा। अभी वाम दल में सभी क्रांतिकारी नहीं रहता है, उसमें भी ये कीड़ा ऐसा रहता है कि वो जाके दुश्मन को मिल जाता है। तो आप उधर का पॉलिटिकल देखिए और उसी का साथ हमारा आर्थिक या पगार या पैसा ये भी उनके साथ जोड़ के देखिए। वो लोग अमीर है, उनका बराबरी करना है तो दिमाग और सोच समझ के बराबरी करना पड़ेगा। कुछ को आप विरोध करने जाएंगे तो कुछ उसका जो भाई बंधु है वो चुप बैठे, उनको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। उस घरानाशाही को ख़त्म करना है और उस जगह दलितों का नेता, मुस्लिमों का नेता, पिछड़े वर्ग का नेता, कामगारों का नेता, किसानों का नेता, मजदूरों को नेता को लाना है। और ये सब लोकशाही माध्यम से हमें करना है। और मसल पावर, मनी पावर, उनके साथ 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी बैठेगी तो उनका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरे जैसा मजदूर करके अगर ये सब उनके बारे में बोलता हूँ तो उनकी हराने की बात करता हूँ तो ये भी बड़ी मुश्किल है। जब मैं मेहनत करूँगा तो मेरा घर में रोटी चलेगी, मिलेगी। और 3-4 सालों से मेरा कमज़ोरी यही है कि मुझे काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, पगार कमाना पड़ता है। और वो लोग मादरचोद मेरा पगार डुबाया तो मैं उसका सत्ता डुबाऊँगा। और मैं बोलता हूँ तो ये सभी बीजापुर के साथियों को 100% सही लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारा ही विचारधारा जाके उनको मुजरा मारेगा, मस्का मार। आप फोकस करिए कि बीजापुर के एक शाही सत्ता के ऊपर फोकस करिए और उनको हटाना है। और वो एक शाही सत्ता के लोग सभी पार्टी में है, राइट में है, लेफ्ट में है। तो आप एक ही जगह अड़क कर बैठेंगे तो हमारा दलित भाई, मुस्लिम भाई, मजदूर भाई, किसान भाई का पॉलिटिकली मतदान या वोटिंग बिखर जाएगा और उसका सीधा सीधा उन्हीं के घर के लोगों के सदस्य को वोटिंग हो जाएगी। और पॉलिटिकल के सीधा सीधा उसके घर में जो 3 लोग चुप बैठे हैं उनको जाएगा। और हमारा यहाँ मासूम लोग मुजरा मारने की आदत है, अन्ना रे, गौड़ रे, नमस्कार रे, उनके पास पैसा है, मसल पावर है। तो इस बात को समझ के लेना जरूरी है। और खाली बड़ी बड़ी बातें करने का, वो करने का, ये करने का, ऐसा करने का नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। उनके पास पैसा है, मसल पावर है, मनी पावर है, वो लोग हारने वाले नहीं है।
और हम कम पड़ेंगे और हम में से कोई एक मजदूर उनको मुद्रा करेगा। हमारा एक लीडर जाके उनको सलाम करेगा, उनसे मिलेगा। जब हम उसके विरुद्ध बोलेंगे तो वो भाग जाएगा हमारा ये लीडर। थोड़ा संभाल के करिए, इस एक वर्गशाही को समझिए, उनको हराना है। उनको हरा के उस जगह मजदूर, किसान और शेतकरी का लीडर और सत्ता लाना है। पॉलिटिकल समझिए, उधर ना ही कोई दलितों का पुजारी या नेता है। मैं अकेला हूँ, मजदूर हूँ। जहाँ मैं जिस गांव में रहता हूँ, सांगली में, उनका माधव चौक के बगल बच्चे इधर भी है। इनको हराना और उनको हराना बहुत मुश्किल है। उनके पास करोड़ों रुपए पैसा है, फैक्ट्री है, बिजनेसमैन है, और हम लोग ऐसा झक मार के ऐसा काम किया, मेहनत किया, तभी हमको पैसा मिलता है। सही है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप एक को विरोध कर रहे हैं, नेता को, बीजापुर के, लेकिन वो 3 बाकी है, उनके ऊपर भी ध्यान रखो। लोकशाही माध्यम से क्रांति करना इतना आसान नहीं है। जितना हमको अधिकार दिया है संविधान ने, उतना ही संविधान उनको भी अधिकार देता है। तो मैं आशा करता हूँ मुझे क्या कहना है और आपको समझ में आया होगा। कुछ दिनों के बाद थोड़ा काम करके, थोड़ा खर्चा वर्चा निकल के जल्दी मैं बीजापुर आ रहा हूँ भाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक, लाल साहब।